नमस्कार, मैं हूं छाया चौधरी। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम वीरांगना में। हम आपको सीआरपीएफ की उन जाबाज महिला डेयर डेविल्स का सफर दिखा रहे हैं जो दिल्ली से जगदलपुर 1848 किलोमीटर का सफर बुलेट से तय कर रही हैं और देश भर में नारी सशक्तिकरण का संदेश दे रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से इन महिलाओं के लिए कार्यक्रम हुआ, तो चलिए देखते हैं भंडारा में सुनहरा वेलकम। हर फौजी के लिए परिवार बाद में, देश पहले आता है। मोहब्बत की ऐसी मिसाल रखते हैं, अपने परिवार से ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। और जब कोई फौजी वर्दी पहनकर सड़क से गुजरता है तो उनके सम्मान में हाथ अपने आप उठ जाते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा नागपुर के भंडारा में देखने को मिला जब सीआरपीएफ की 75 महिला डेयर डेविल्स पहुंची। यहां उनका स्वागत शहरवासियों ने कैसे किया, आप भी देखिए। तन पर वर्दी, सिर पर हेलमेट और आंखों में नया जोश लेकर बुलेट पर सवार 75 वीरांगनाएं नागपुर से भंडारा शहर पहुंची। भंडारा पहुंचे हैं और किस तरीके से देखिए भंडारा में ये जो महिला बाइकर्स है सीआरपीएफ की, उनका स्वागत कर रहे हैं। स्कूली बच्चे हैं, यहाँ पर इनको वेलकम किया है। बात करते, बताइए क्या कुछ कहेंगे, आज इनका वेलकम किया आप लोग, कितनी खुशी हुई? देखिए, हमको बड़ा गर्व महसूस हो रहा है क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं नारी शक्ति, जो कि हम देख सकते हैं कि मतलब हमारे सीआरपीएफ की महिला जवान यहाँ पे आ रहे हैं। हमारे लिए काफी खुशी का मौसम है। सीआरपीएफ महिला हमारे लिए इतना कर रही है, उन्होंने दिल्ली से यहाँ तक का यात्रा सफर किया है। आगे उनके लिए और अच्छा हो, इसकी मैं शुभकामना देना चाहूंगी उनको। मैं बोलना चाहूंगी उनकी जो यात्रा है वो सफल जाए और इन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, उनके लिए धन्यवाद। देख सकते हैं काफी घंटे इंतजार इन बच्चियों ने किया, स्कूली बच्चों ने सीआरपीएफ के इन महिला कमांडोज के लिए। और जैसे जैसे ये कारवां आगे बढ़ेगा और जब छत्तीसगढ़ पहुंचेगा तो वहां पर भी इन महिला कमांडोज को और ज्यादा सम्मान मिलेगा। हाँ, रास्ते पर बाइक सवार इन वीरांगनाओं को देखकर हर किसी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। देश और सीआरपीएफ का झंडा थामे देश के हम है रक्षक का रास्ते से भी गुजरा। लोगों ने इनका स्वागत फूलों से किया। बच्चे, बूढ़े और बुजुर्गों के साथ ही महाराष्ट्र पुलिस भी इनके सम्मान में मौजूद थी। महाराष्ट्र पुलिस की ओर से डेयर डेविल्स बुलेट बाइकर के सम्मान में देशभक्ति का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर पुलिस परिवार के बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं ऐसा ही चाहूंगा कि इसी तरीके से आप जितने भी बच्चे हैं हमारे जिले की और भारत देश के, उनको मोटिवेट करें कि आर्मी और पैरामिलिट्री को ज्वाइन करें। नहीं, भंडारा को स्टे के लिए चूज किया गया और भंडारा पुलिस हेडक्वार्टर को इस प्रोग्राम के लिए चूज किया गया। ये भंडारा के लिए बहुत गर्व की बात है। जब इन महिला कमांडो का सम्मान किया जा रहा था, उस वक्त ऑडिटोरियम में स्थानीय महिलाएं भी मौजूद थी, जिनकी आंखों में एक नई चमक नजर आ रही थी। वहां बैठा हर एक शख्स इन डेयर डेविल बाइकर्स को देखकर गौरवान्वित हो रहा था। खासकर महिलाओं में एक अलग ही जोश नजर आया। मुझे तो सबसे पहले उन सब पर प्राउड हो रहा है और मुझे भी एक अंदर से फील हो रहा है कि उनके जैसा कुछ यूनिक, कुछ अलग करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है मैम। मुझे तो सबसे पहले मुझे तो गर्व है कि मैं भारतीय हूँ। आई एम प्राउड टू बी इंडियन। दिल्ली से आके अभी छत्तीसगढ़ जा रहा है, यानी पूरा भारत भ्रमण करके वो जा रहे हैं। उनको देख के एक मिसाल तो हमारे मन में वो साबित हो गई है कि आज लेडीज कुछ भी कर सकती है। मस्त है, उसको देख के ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल अपन भी कुछ कर सकते हैं। उनको देख के एक अलग सा फीलिंग महसूस होती है। ये मिसाल है कि जो महिला कुछ नहीं कर सकती, उन्होंने कुछ तो भी करना चाहिए, देश के लिए करना चाहिए, समाज के लिए करना चाहिए। बता दें कि नागपुर से निकलकर 75 महिला कमांडो का दल कोबरा बटालियन पहुंचा है। यहां सीआरपीएफ, महाराष्ट्र पुलिस और कोबरा बटालियन की अन्य महिलाओं ने एक साथ वक्त बिताया और इनके सम्मान में कई सारे कार्यक्रम किए गए। मैसेज नहीं था, मैं तो जस्ट फील लेना चाहता था कि कैसे लगता है ये लोग राइड करते हैं। तो बट ये लोग इतने बढ़िया और प्रोफेशनली राइड कर रहे हैं, बहुत गजब का और बहुत बढ़िया राइड, कभी छोड़ा नहीं और जो लेन था उसी में। और बहुत ही इन लोगों के अपना साइन लैंग्वेज से इन्होंने कभी धीरे, कभी तेज, कभी रुकने के लिए, कभी राइट से लेफ्ट से ऐसे करते हुए इन्होंने बहुत ही बढ़िया से गाड़ी चलाई।
भंडारा में अब ये दल कुछ वक्त आराम करेगा और फिर अपने नए पड़ाव पर निकल पड़ेगा, जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, जहां पूरा छत्तीसगढ़ इनके स्वागत की तैयारियां कर रहा है। स्टार जैन के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 नागपुर। वैसे बुलेट पर करतब दिखाने वाली ये जाबाज कमांडोज डांस और सिंगिंग में भी माहिर हैं और रिपोर्टिंग भी कर लेती हैं। महिला कमांडो बनी IBC 24 की रिपोर्टर, देखें। मैं आज आपको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के डेयर डेविल्स टीम के कलाकारों से आपकी मुलाकात कराती हूँ। आइए मिलते हैं डेयर डेविल्स टीम की मेंबर से। हाय हाय। होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। पापैरी के धार महानदी है अपार, इंद्रावती हा पखरे तोर पैया। जय हो छत्तीसगढ़ मैया, जय हो छत्तीसगढ़ मैया। और मनवा तू तो बाबरा है, तू ही जाने तू क्या सोचता है, तू ही जाने तू क्या सोचता है। बाबरे क्यों दिखाए सपने तू सोते जागते। दिल में जुनून, आंखों में देशभक्ति की चमक रखती हूँ। दुश्मनों की जान निकल जाए, आवाज में इतनी दमक रखती हूँ। जी हाँ, भारत की कोबरा बटालियन की महिला कमांडो की आवाज में इतनी दमक होती है कि चाहे वो दुश्मनों के चारों खाने चित कर सकती हैं। ये जाबाज महिला कमांडो हर तरह का हथियार चलाने में माहिर होती हैं। महिला कमांडो से चर्चा की हमारे संवाददाता स्टार जैन ने। सीआरपीएफ की जो जाबाज डेयर डेविल दिल्ली से जगदलपुर तक की यात्रा में निकली है, उनमें कई सारी खूबियां हैं। बुलेट तो चला ही रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो वेपन्स रहते हैं उसके लिए भी वो पूरी तरीके से तैयार हैं। और आज हम वही दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से जाबाज कमांडो जो हैं किस तरीके से हर प्रकार के वेपन्स चलाने में एक्सपर्ट है। तो आइए चलते हैं। यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और देखेंगे कि जो ये कमांडोज हैं दिल्ली से जगदलपुर तक की यात्रा कर रहे हैं। ये बाइकर्स भी हैं और बेसिकली कमांडो का सबसे पहला कर्तव्य जो सिखाया जाता है कि हथियार कैसे चलाना है, क्योंकि जब वॉर की सिचुएशन आती है तो सबसे जरूरी चीज यही होती है। और देखेंगे कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर कमांडोज जो हैं वो हथियार अलग अलग प्रकार के रखे हैं। उनसे एक एक हथियार के बारे में जानेंगे कि ये कौन सा हथियार और किस तरीके से इसको ऑपरेट किया जाता है। ये 5 प्रकार के हथियार यहाँ पर इन्होंने पकड़ा हुआ। सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये आपसे जानना चाहेंगे कौन सा वेपन है और कैसे इसे ऑपरेट करते हैं। 400 मीटर रेंज है इसको। कितनी तकलीफ हुई होगी इसको चलाने सीखने में, कितना मेहनत लगी होगी, थोड़ा बताएंगे कुछ एक्सपीरियंस आपका जब पहली बार पकड़े होंगे और जब अब आप एक्सपर्ट हो गए चलाने में, तो कितना ट्रेनिंग, किस तरीके से ट्रेनिंग लेनी पड़ी आपको? 44 वीक ट्रेनिंग किया। तो ये देखिए मैगजीन तुरंत लगा के निकाल के लगा भी लेते हैं। कमांडोज इसी चीज की ट्रेनिंग रहती है। एक कैम बोलते हैं और एक बार में 30 राउंड फायर कर सकते हैं। तो कैसा था, पहली बार आपने देखा, उसके बाद चलाना सीख पाएंगे कि नहीं, क्या कुछ कहेंगे बताइए? थोड़ा मुश्किल है पहले, फिर भी ठीक है। चलिए, थोड़ा मुश्किल था पहले, अब अगले बार। ये कौन सा वेपन है और क्या बताएंगे इसके बारे में डिटेल थोड़ा? 9mm कार्बन है, इसमें 35 राउंड आता है, शॉर्ट गन है। इसका उपयोग कब ज्यादातर हो सकता है इसका मतलब? रेंज गन, शॉर्ट रेंज है। दुश्मन शॉर्ट रेंज में फायर करने के लिए ये वेपन यूज कर रहे हैं। इस तरीके से इसको टारगेट लिया जाता है और शॉर्ट गन बोलते हैं।
और डिजाइन देखेंगे तो ये काफी कुछ आधुनिक हथियारों में से एक है जो सीआरपीएफ के कमांडो जो उपयोग करते हैं। और आगे बात करते हैं, और ये आप कौन सा वेपन पकड़े हैं? ये पिस्टल लग रही शायद। पिस्टल 9mm शॉर्ट गन है, और इसका वेट 10 पाउंड 4 राउंड्स है, और 14 राउंड्स मैगजीन है, और शॉर्ट वेट है इसका। तो इसकी ट्रेनिंग कैसे होती है आप लोग की चलाने की? मतलब कितने समय लगा इसकी ट्रेनिंग में आप लोग को? अच्छा लग रहा है, मतलब कम ही वेट है ना, इसलिए। ये कौन सा वेपन है साहब? ये तो शायद इंसास बोलते हैं। इंसास मैंने पहले देखा था, इंसास बोलते हैं। और ये आपको बता दूं कि दिखने में जरूर आपको ऐसा लगता है कि सिंपल सा वेपन है इंसास, लेकिन जब आप इसका वेट देखेंगे तो बहुत काफी हैवी रहता है। इसका वेट कितना रहता है? 4.018 ग्राम। देखिए, मतलब 4 किलो से ज्यादा इसका वजन है। और समझ सकते हैं कि ये जाबाज कमांडो जो हैं, जब ये 4 किलो का वेपन लेके चलती हैं तो फायर भी करने में तकलीफ होती होगी। और लेकिन ये इतनी इनकी ज्यादा ट्रेनिंग हो जाती है, दी गई है, कि अब ये वेपन को आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। इसको कैसे ऑपरेट करते हैं आप लोग थोड़ा लोड करके बताएंगे आप? देखिए किस तरीके से जाबाज कमांडो से हमने बात की, और कहीं ना कहीं ये बताता है कि ये जो वेपन्स हैं आधुनिक वेपन्स हैं, लेकिन ये महिलाएं हैं, कमांडो हैं, और कितने आसानी से अब ये चला लेती है इसे। शुरू में जरूर इन्हें जिस प्रकार से जब घबराहट थी कि कैसे हो पाएगा, लेकिन जैसा कहते हैं कि महिला एक बार ठान ले कि वो सब कुछ कर सकती है, तो फिर वेपन्स भी अब इनके लिए रोजमर्रा की चीज हो गई और अब बेहद आसानी से इसे चला सकती है। एक और वेपन है, ये कौन सा वेपन है थोड़ा बताएंगे? कौन सा वेपन है ये? LMG 7.62 mm लाइट मशीन गन, इसको LMG बोलते हैं। LMG इसमें 2 लोग से फायर होता है, 2 लोग लेट के पोजीशन से फायर करते हैं। इसमें ये कितने राउंड हो जाते हैं? इसमें 30 राउंड आते हैं, और ये ज्यादा दूर वाला है, मतलब 1000 तक हम इसको फायर कर सकते हैं, 1000 मीटर तक। किस तरीके से इसकी ट्रेनिंग हुई? क्योंकि काफी वजनदार चीजें भी, और घबराहट रही होगी शुरू में आप लोग के मन में? शुरू में बहुत घबराहट हुई, लेकिन बाद में सर लोग ने चलाना सिखाया, तो अच्छे से फायर करना भी सीख गए हैं, और अच्छे से कर सकते हैं फायर। सब कुछ सीख चुके हैं, सारा कुछ। तो ये आधुनिक वेपन्स हैं। देखिए तमाम लोगों से हमने बात की यहाँ पे कमांडो से। जी, का वजन 6 किलो 150 ग्राम है, और 30 राउंड आते हैं 1 मिनट में। मतलब ब्रश पर लगाएंगे तो 1 मिनट में पूरा मैगजीन खाली हो जाएगा। देख सकते हैं कि दिखने में वेपन्स दिखते हैं सिंपल से, लेकिन जब इसके वेट की बात करें तो कोई 6 किलो का है, 4 किलो का है, और भी ज्यादा बड़े यहाँ पर वेपन्स हैं यहाँ पर। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये जो जाबाज कमांडोज की हम कहानी सुना रहे हैं, आप समझ सकते हैं कि एक महिला जो घर में रोटी बनाती है तो वो बेलन से बनाती है, और बेलन का वजन मुश्किल से 100 ग्राम रहता है, लेकिन ये वही महिलाएं हैं जो बॉर्डर पे भी लड़ने को तैयार बैठी हैं और 4-4 किलो 6-6 किलो के वेपन्स को आसानी से ऑपरेट कर लेती हैं। ये जो आधुनिक हथियार हैं जिनको हाथ से फायर किया जाता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे वेपन्स आप लोग के पास होते होंगे। और कौन कौन से वेपन्स आप लोग ऑपरेट करते यूज करते हैं? और जैसे कि पिस्टल कार्बाइन तो ये है, मोटर भी है, मशीन गन है, और LMG एक मशीन गन होता है जिससे कि काफी राउंड एक साथ में फायर किए जा सकते हैं। बहुत सारे वेपन होते हैं, हैंड ग्रेनेड है, वगैरह वगैरह तरीके के बहुत सारे। क्या मैसेज आप लोग देना चाहेंगे बाकी युवतियों को जो आजकल देख के फिल्मों को या फिर दूसरी चीजों को सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा एक्टिव रहती हैं, लेकिन आप क्या उनके लिए मैसेज देना चाहेंगे, उन युवतियों के, लड़कियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए? आप हमको जैसे फोर्स में आके बहुत अच्छा लग रहा है। पहले तो हम लोग सोचे थे कि हमसे नहीं होगा ये सब, फिर बाद में आके पता चला कि बहुत अच्छा फोर्स है ये CRP। तो बाकी लड़के अभी आ सकते हैं इधर, मतलब देश के लिए काम कर सकते हैं। सीआरपीएफ की इन जाबाज कमांडो से हमने बात की हथियारों को लेकर, वेपन्स को लेकर। इनका कहना है कि शुरुआत में जब ये फोर्स ज्वाइन किए थे थोड़ी सी घबराहट हुई थी कि कैसे वेपन्स को चला पाएंगे, क्योंकि काफी आधुनिक हथियार हैं, लेकिन धीरे धीरे इन्होंने प्रैक्टिस की, इनकी ट्रेनिंग हुई, और आज अब ये पूरी तरीके से तैयार है और हर वेपन्स को बेहद आसानी से चला सकते हैं। और इनका साफ ये कहना है कि यदि वो शुरू में ही यदि हार मान जाते तो आज यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, और इसलिए इनका ये कहना है कि यंग जनरेशन को, खासकर युवतियों को, यदि वो चाहती है फोर्स में आना तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं, वो बेहद ज्वाइन कर सकते हैं। और सारी चीजें, चाहे वो वेपन चलाना हो, चाहे बुलेट चलाना हो, सब कुछ आसानी से कर सकते हैं, कि बस आवश्यकता उनकी इच्छा शक्ति की है। आप कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ स्टार जैन, IBC 24 भंडारा। नागपुर के सीआरपीएफ कैंप में सीआरपीएफ राइजिंग डे सेलिब्रेशन हुआ, जहां 75 महिला डेयर डेविल्स और उनकी पूरी टीम के लिए खाना बनवाया गया। तो क्या कुछ स्पेशल बनाया गया था सेलिब्रेशन पार्टी में,
इसका जायजा लिया हमारी रिपोर्टर निहारिका शर्मा और स्टार जैन ने उनकी मेस में जाकर। देखिए शानदार पल जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फाइनली रात के डिनर का समय आ गया है। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर हमारे साथ जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो लोग मौजूद हैं। मैम आइए और चलकर हमें अंदर का जो नजारा है वो दिखाइए। मैं आपको बता दूं आज यहाँ पर बड़ा खाना है। अब बड़ा खाना क्या होता है और यहाँ पर क्या खास होता है वो हम आपको अंदर चल के दिखाएंगे। ना यहाँ पे अभी 170 लड़कियों के करीब हैं, तो मेस का जो है वो थोड़ा छोटा है, इसलिए 2 पार्ट में कर दिया है। एक इधर है मेस में, एक इधर है। तो आइए मैं इधर दिखा देती हूँ आपको। क्या होता है मैम बड़ा खाना? बड़े खाना एक्चुअल में आज हमारा रेजिंग डे है, उसी के उपलक्ष्य में हमने बनाया है। जो भी हमारा जब भी रेजिंग डे वगैरह होता है, कोई भी फंक्शन होता है, त्योहार होते हैं, होली होती है, दीपावली होती है, ईद होती है, तो हम उसमें बड़ा खाना बनाते हैं। तो मैम बड़े खाने और नॉर्मल खाने जो रोज का आप डिनर करते हैं और जो बड़ा खाना होता है, इसमें क्या अलग होता है? एक्चुअल में जो नॉर्मल डेली का खाना होता है वो भी हमारा इतना ही टेस्टी बनता है, इतना ही अच्छा बनता है, लेकिन उसमें ये होता है ड्यूटी के हिसाब से कभी किसी ने खा लिया, कभी किसी ने खा लिया। आज जब बड़ा खाना है तो हम सारे ऑफिसर और सारे एसओ, सारे हमारे सिपाही हम एक ही साथ खाना खाते हैं। अच्छा, तो इसमें कितनी वेराइटीज हमें देखने को मिलती है? आपको कम से कम 10-12 वैरायटी मिलेंगी आपको और क्या कुछ खास यहाँ पर बच्चे पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग आप बनाते हैं? हाँ बिल्कुल, आज का जो खाना बनता है वो बच्चों की चॉइस से बनता है। और स्पेशल क्या है आज? आइसक्रीम वगैरह, आइसक्रीम है आज, मिठाई है, फ्रूट है, ये सब वैसे हम डेली बेसिस पे देते हैं, लेकिन आज आइसक्रीम और फ्रूट क्या नाम है मिठाई, वो दोनों चीज दे रहे हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो सारी कमांडोज है ये सब एक साथ खाना खाएंगे? हाँ, आज सारे एक साथ खाएंगे। इनके कमांडो की जो कमांडर हैं वे भी एक ही साथ खाएंगे। ये देखिए यहाँ पर इन लोगों की सारी जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड की गई है। यहाँ पर खाना रखा गया है सारा, नॉनवेज है, वेज है, मिठाइयाँ है, सैलेड है, पापड़ है, अलग अलग जो वेराइटीज है बड़े खाने की वो सब कुछ यहाँ पर है। 2 पार्ट्स में, जैसे कि मैंने कहा मेस डिवाइडेड है, तो ये एक पार्ट था। अब हम चलेंगे दूसरे पार्ट में और वहाँ की जो मेस की हालत है वो आपको दिखाएंगे, वहाँ के लोगों की जो बात है उनसे आपको रूबरू कराएंगे। सीमा मैम, यहाँ के अरेंजमेंट सारे आप देख रहे हैं। आज यहाँ पर बड़ा खाना जो है उसको अरेंज कराया गया है। सुबह से हम लोग आपके साथ बने हुए हैं। अलग अलग प्रकार के जो आपके प्रोग्राम्स होते हैं, ड्रिल्स होती है, उसके बाद जो ये लोग रूम्स में मस्ती करते हैं वो भी हमने कवर किया। बड़े खाने की बारी आई, क्या कुछ खास है आज? आज 19 मार्च है, जो सीआरपीएफ का जो रेजिंग डे मनाया जाता है 19 मार्च को, उसी के अवसर पे ये बड़ा खाना का आयोजन किया गया है। तो आज के खाने में क्या स्पेशल हमें देखने को मिलेगा? स्पेशल मटर पनीर है, राइस है, सूखा सब्जी है, खीर है, पापड़ है। ये तो हो गई खाने की बात। अब खाने के बाद आज जैसे कि आप लोगों का सीआरपीएफ डे आप लोगों ने मनाया, तो इसमें हमें खाने के बाद भी कुछ एक्टिविटीज देखने को मिलेगी? हाँ, खाने के बाद म्यूजिक होता है, थोड़ा चीयर अप करते हैं, एक दूसरे को विश करते हैं, सीनियर्स जूनियर से मिलते हैं और फिर उस रेजिंग डे को सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। क्या बात है। तो जैसे कि हम उधर देखकर आए हैं, मैं आपको यहाँ के लोगों को भी दिखाना चाहूंगी। कितने खुश है सब, यहाँ पर अपने नॉर्मल अटायर में है, कोई भी अपनी वर्दी में नहीं है, जिसके कारण अभी कह सकते हैं सभी नारियां हैं और ये सब पे भारी है। क्या बोलते हैं, नारी सब पे, नारी सब पे। हम लोग इस वक्त सीआरपीएफ कैंप में मौजूद हैं और बता दूं यहाँ पर इन लोगों का आज लास्ट डे है, जिसके उपलक्ष्य में यहाँ पर बड़ा खाना आयोजित किया गया है। सर, आज क्या कुछ खास है? ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो इस उपलक्ष्य में, और आज हम लोग का जो है 84th रेजिंग डे भी है सीआरपीएफ के, तो इस उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने यहाँ पर इनके लिए एक बड़ा खाना अरेंज किया। इन्होंने इतनी मेहनत की है तो हमारे तरफ से इनके लिए एक छोटा सा तोहफा है। सर, खाने के अलावा अगर हम बात करें तो आज के दिन क्या कुछ आप लोग इसके बाद स्पेशल करते हैं? हम लोग का वैसे तो कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होता है, बट क्योंकि हम लोग सब यहाँ पर ऑक्यूपाइड है इसमें, तो वो नहीं हो रहा। अदरवाइज हम लोग का कल्चरल प्रोग्राम भी होता है इसमें। एक चीज और सर, आप इनके बीच में आए, दिन में भी थे इनके बीच में और एक रात
में आए हैं, तो इससे कितना आपको लगता है कि इन बच्चियों में ऐसे इवेंट आने से कितना फर्क पड़ता होगा, जो क्योंकि हिरार्की जो रहती है थोड़ी सी वो कहीं ना कहीं दूर होती होगी? नहीं ठीक है, दिन में तो हम लोग आते थे, सब अपना अपना काम करने के लिए आ रहे थे, पर आज हम लोग अब जब यहाँ पर हम लोग ऐसे बड़े खाने में मिलते हैं तो बहुत इनफॉर्मली मिलते हैं, हम लोग बहुत इनफॉर्मली मिलते हैं हम लोग, तो हम उसी के लिए आए। सर अगर हम इन लोगों से बात करें तो आप बताइए मैम, आज आप लोगों के लिए बड़ा खाना यहाँ पर आयोजित किया है, क्या कुछ खाया? मैम सब कुछ खास है आज, मतलब जैसे कि शाही पनीर हो गया और मटर पनीर हो गया मैम, बहुत अच्छा खाना बना है मैम और अच्छा लग रहा है मैम। तो सर अगर हम इन लोगों से बात करें कि ये लोग अब यहाँ से निकल कर आगे जा रहे हैं, तो इन लोगों को आप क्या मैसेज देकर रवाना करें? हम तो यही बोलेंगे कि जितना यहाँ पर परफॉर्म किया उससे और बेटर परफॉर्म करे आगे। अच्छा सर, आपकी इजाजत हो तो हम इनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आपसे यदि कुछ पूछना चाहते हैं आपके एक्सपीरियंस की, यदि आप इजाजत दे तो किसी से, कौन है आप लोगों में से जो सर से कुछ उनके एक्सपीरियंस के लेकर बातचीत करना चाहेगा? एक आध कोई मैडम, आप देखिए एक मौका बार बार नहीं मिलता आप लोग को, उनके एक्सपीरियंस को लेकर कुछ पूछना चाहेंगे सर से आप? सर थोड़ा आप अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताएं ताकि हम उससे और मोटिवेट होके हम और अच्छा कर सके आगे जहाँ भी जा रहे हैं उसके लिए जवाब लिया जाए इसका। तो मैंने बताया कि जो है ना, ईमानदारी से, ऑनेस्टी से और डेडिकेशन से अगर आप काम करेंगे तो आप हर समय हर फील्ड में आप सक्सेसफुल रहेंगे। तो यही है कि आप लोग ऑनेस्टी और डेडिकेशन से काम करिए, बाकी सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। सर ने इतना अच्छा बंदोबस्त किया, इतना अच्छा हमारा वेलकम किया, इसके आगे सब कुछ फीका है। और जो सर बोल रहे थे ना, आप बार बार करते आ रहे हो बेटा, आप थक गए होगे, नहीं सर, आप लोगों को देख के हमारी थकान एकदम दूर। देखिए जोश काफी ज्यादा है। तो निहारिका, तुम्हें कुछ पूछना है सर से? सर एक्चुअली मुझे डिफेंस डे करना बहुत अच्छा लगा, मैं इसमें शामिल हुई, मुझे हमेशा से ऐसा कुछ करना था और मुझे बहुत अच्छा ब्रेक मिला। तो मैं ऐसा चाहूंगी सर कि आप मुझे कुछ गाइडेंस दे कि मैं डिफेंस में अगर अब आगे बढ़ना चाहूँ तो मैं कैसे बढ़ूँ? मेरे ख्याल से आप अभी पता नहीं आप ज्वाइन कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि आप हमारे जहाँ पर भी प्रोग्राम्स हो उसको अच्छे से कवर करें, इससे बढ़िया हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। बात है, तो जैसे कि हमें सर ने बोला तो मेरी भी यही इच्छा होगी कि मैं आगे भी ऐसे प्रोग्राम्स कवर करूं, क्योंकि मैं ऐसा बोलना चाहूंगी स्टार जी की ये जो इस बार हम लोगों ने कवर किया, कुछ अनोखा एक्सपीरियंस हमें यहाँ देखने को मिला है, भारत की यूनिटी देखने को मिली है, 3 अलग अलग दल थे इसमें जिनकी यूनिटी देखने को मिली है, तो काफी कुछ अच्छा मिला है देखने। बिल्कुल निश्चित तौर पर, और कहीं ना कहीं एक जो दिन भर की थकावट रहती है जहाँ जैसे काम करते हैं, मेंटल रिलैक्सेशन बहुत जरूरी होता है। और चीजों को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो दिन भर की थकान रहती है इस रैली के दौरान, एक्सपीडिशन के दौरान, और जो गेट टुगेदर ये होता है, यहाँ पे थोड़ा सी प्रोटोकॉल को थोड़ा सी साइड रख दिया जाता है, पूरी तरीके से नहीं रखा जाता, लेकिन थोड़ा सा साइड रख दिया जाता है, और इससे कहीं ना कहीं ये फील होता है कि यूनिटी आपस में और इससे बॉन्डिंग मजबूत होती है। हम तो हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। स्त्री अपने जीवन में अनेक रूप धारण करती है, हर पल उसे नई चुनौतियों का सामना करना होता है, इसलिए कहा जाता है नारी तू नारायणी है। इसी को साबित कर रही है महिला डेयर डेविल बाइकर्स। इनका कारवां लगातार आगे बढ़ रहा है और IBC 24 की टीम महा कवरेज भी लगातार दे रही है। तो डेयर डेविल्स बाइकर्स की कुछ और अनसुनी कहानियां लेकर कल हम फिर हाजिर होंगे। तब तक आप बने रहिए IBC 24 के साथ और देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।